भारत में इन्होंने दिखाया, जो पहुंचे हुए सिद्ध लोग थे, शिव का प्रतीक जो नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच खड़ा है। उसके एक हाथ में अंधेरा है, एक हाथ में उजाला है, एक हाथ में उसके देवता हैं, एक हाथ में दानव है, कोई भेद नहीं। और वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं चेतना समझती, क्योंकि शिव की अवस्था में पहुंचे हुए लोग ये जानते हैं एक ही चेतना के ये मैनिफेस्टेशन है, द्वैत डुअलिटी के मैनिफेस्टेशन है, जो इस तरह से पैदा हो। डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन सचमुच में क्या है ये हम नहीं जानते। इसीलिए अगर पौराणिक कथाओं को पढ़ेंगे, जो कथाएं शिव और देवी और इस तरह की बहुत सारी कथाएं रचते हैं, और वो लोग जो पौराणिक कथाएं रचते हैं, तो उसमें पढ़ने के बाद जो पाठक है वो कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि जो बुरे लोग कहे जा रहे हैं, असुर या राक्षस, वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो देवता कहे जा रहे हैं वो भी बहुत शैतान है। उनके अंदर भी तमाम तरह की बुराइयां हैं, उनके अंदर अच्छाइयां, इनके अंदर बुराइयां। अच्छा कौन बुरा कौन आप तय नहीं कर पाओगे। अगर पौराणिक कथाओं को बहुत डिटैच होकर देखो, तो अगर कृत्यों के आधार पर देखो, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि ये देवता हैं और ये दानव हैं, तो समझ में नहीं पड़ेगा अच्छा कौन बुरा कौन। सब दोनों काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कथाएं रची वो ये जान रहे थे ये द्वैत की डुअलिटी की जो शक्ति है वो दोनों काम करा रही है, और उसी धक्के से जीवन आगे बढ़ता है। सही और गलत का ठीक ठीक विभाजन मनुष्य के जीवन में नहीं होता। शिव को उस अवस्था का प्रतीक दिखाकर बहुत बड़े साहस का काम किया गया कि कोई भेद नहीं है, और उसके हिसाब से ही इवोल्यूशन होगा, उसी के हिसाब से विकास होगा। द्वैत के साथ, अच्छाई और बुराई के साथ, अंधेरे और उजाले के साथ, विध्वंस और सृजन के साथ ही मनुष्य की चेतना का विकास होगा। तो शिव के प्रतीक में ये सारे विरोधाभास खड़े हुए होंगे। शिव को ऐसा प्रतीक कभी नहीं दिखाया गया कि वो बहुत ही दुनिया से अलग और हमेशा रोशनी से भरा हुआ व्यक्ति जैसा कि हम मानते हैं। सारे उनके अंदर भी गुण हैं, सारे गुण उनके अंदर भी हैं। भारत में शिव को ही उसका सबसे बड़ा सिंबल दिखाया गया, डिटैच्ड पैशन। वो पैशनेट लवर भी उनको दिखाते हैं और उनको बिल्कुल वैरागी मुक्त भी दिखाते हैं। अब दो चीजें तो नहीं हो सकती, कोई पैशनेट लवर भी हो और बिल्कुल वैराग्य से भरा हुआ भी हो, ऐसा तो आम जिंदगी में देखने को नहीं मिलता। या तो व्यक्ति वैराग्य से भरा है, भागा हुआ है सब कुछ छोड़कर, या वो पैशनेट है। तो शिव में वो सिंबल डालते हैं डिटैच्ड पैशन, जो कि चेतना की एक बहुत ही उच्च अवस्था है जो संभव है। तो सारे विरोधाभासों का संगम बनाकर उस सिंबल को, उस प्रतीक को क्रिएट किया गया, शिव का जो पूरा सिस्टम। और ये ऐसे मास्टर्स का सिंबल है जो उस अवस्था में पहुंचे हुए, जो द्वैत को जीकर, जानकर और अद्वैत में ठहर गए। वहां पर एक ठहराव आता है। जो शिव की अवस्था के मास्टर्स रहे, उनके आसपास की ऊर्जा ऐसे ही ठहरी हुई होती। तुम 1000 प्रश्न लेकर उनके पास पहुंचोगे, लेकिन ऊर्जा इतनी ठहरी हुई है कि तुम पाओगे कि धीरे धीरे एक एक प्रश्न गिर रहा है, एक एक लहर गिर रही है, सब शांत हो रहा है। कई बार तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई उत्तर भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास समाधान होगा, तुम ठहरे हुए हो। इन सारी चीजों का सिंबल आज के दिन लोगों ने जब कॉस्मिकली देखा, तो इसको उन्होंने माना कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इस अवस्था को हमें ध्यान पूर्वक मेडिटेटिवली सेलिब्रेट करना चाहिए।